हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट एक एनवायरमेंटल इशू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन क्या है? यह एक बहुत बड़ा सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न है। अब यूट्रॉफिकेशन क्या होता है, इसे हम समझते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो यूट्रॉफिकेशन इज द ओवर नरिश्ड वाटर बॉडी। क्या मतलब हुआ यूट्रॉफिकेशन का? ओवर नरिश्ड वाटर बॉडी, यानी कि कोई एक्वाटिक इकोसिस्टम है, कोई वाटर बॉडी है, चाहे वो पॉन्ड है या लेक है, तो वहां पर नरिशमेंट ज्यादा होने लगे, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें जब ज्यादा होने लगे तो उस वाटर बॉडी को हम कहेंगे यूट्रॉफिकेशन। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट ज्यादा होने से एक सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न कैसे हो सकता है, ये एक बड़ा एनवायरमेंटल इशू कैसे हो सकता है? तो हम जानते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए लिमिटिंग फैक्टर जैसे एक्ट करते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो मेनली यूट्रॉफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक्सेस एनरिचमेंट हो जाता है, एक्सेसिव रिचनेस हो जाती है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की। वाटर बॉडी में अब मेन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैं, जिसकी वजह से वो जो वाटर बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा नरिश्ड हो जाएगी, ओवर नरिश्ड हो जाएगी। अब एनवायरमेंटल इशू कैसे है ये, इसे हम समझते हैं। तो यूट्रॉफिकेशन से क्या होगा? हमने बोला प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर जैसे एक्ट करते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अब वाटर बॉडी के अंदर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की एक्सेसिव रिचनेस आ गई। अब इसकी एक्सेसिव रिचनेस की वजह से क्या होगा? जो वाटर बॉडीज में प्लांट्स है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, मेनली जो एल्गी वगैरह है, वो बहुत ही एक्सेस ग्रोथ करने लग जाएंगे और पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेंगे। तो इसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, जैसे हमने फर्स्ट इमेज में भी देखा था। तो यहाँ पे पूरी वाटर बॉडी जो है वो ग्रीन एल्गी से कवर हो गई है, तो इसे कहते हैं एल्गल ब्लूम। तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट की वजह से क्या हुआ? एल्गल ब्लूम हुआ। अब एल्गल ब्लूम से क्या नुकसान हो सकता है इकोसिस्टम में या वाटर बॉडी में? तो एल्गल ब्लूम की वजह से पानी के ऊपर एक ग्रीन लेयर बन गई, तो इससे जो सनलाइट पहुंचनी थी वाटर में वो नहीं पहुंच पा रही। अब वाटर में जो प्लांट्स, एक्वेटिक सबमर्ज प्लांट हैं, उन पर लाइट नहीं पहुंच पा रही। एक ये प्रॉब्लम हुई। सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ ये हुई कि जो एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो वाटर बॉडी में मिक्स नहीं हो पा रही, यानी कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन एल्गी की एक लेयर बनने से जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो यहाँ पर मिक्स नहीं हो पा रही है, और जो वाटर में ऑलरेडी डिसॉल्व ऑक्सीजन थी, उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को ये जो एल्गी हैं वो यूटिलाइज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो पूरी एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, जो उसमें फिशेस वगैरह हैं उनकी डेथ होने लगेगी, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो भी डेड होने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यूट्रॉफिकेशन क्या है? ओवर नरिशमेंट ऑफ वाटर बॉडी, न्यूट्रिएंट लोडिंग हुई। अब न्यूट्रिएंट लोडिंग कैसे हो सकती है? ये जो एक्सेस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है वो कैसे पहुंच सकते हैं? तो इन्हें भी हम समझते हैं कि ये कैसे आ सकते हैं, जिन्हें हम कॉज ऑफ यूट्रॉफिकेशन कहेंगे। तो एक तो नेचुरल रन ऑफ हो सकता है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स तो प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो प्रेजेंट है, बारिश के पानी से या रॉक की वैदरिंग से जो न्यूट्रिएंट सॉइल में पहुंचे हैं, तो बारिश के पानी से वो बहकर कहाँ आ जाएंगे? वाटर बॉडी में आ जाएंगे। ये तो नेचुरल प्रोसेस हुई। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा खेतों में फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं आजकल, तो हम यूरिया खाद का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन जो है वो बढ़ गया। अब वो भी बारिश के पानी से, प्रेसिपिटेशन से बहकर एक्सेस जो है वो सब वाटर बॉडीज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो रन ऑफ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, रन ऑफ फ्रॉम फार्म मैन्योर एंड इरोजन। तो जो हमारे लाइफ स्टॉक फार्म्स होते हैं उनका जो एक्सक्रीट है, उनका जो एनिमल वेस्ट है, उनसे भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर पहुंच रहे हैं, वो भी रन ऑफ से
जो भी लाइफ स्टॉक फार्म्स वगैरह हैं वहाँ से जो रन ऑफ आ रहा है वो भी वाटर बॉडी में आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारे घरों से निकलने वाला सीवेज वाटर है उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, जो कि इसके साथ साथ दूसरे हार्मफुल केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे डिटर्जेंट वगैरह, वो भी सब वाटर बॉडी में पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो गई, न्यूट्रिएंट लोडिंग हो गई। अब न्यूट्रिएंट लोडिंग होने से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रोथ करें, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर था नाइट्रोजन फास्फोरस, अब इन्हें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस अबंडेंसी में मिल रहा है, बहुत ही एक्सेसिव रिचनेस में मिल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने लगेगी प्लांट्स की एंड एल्गी की और दूसरे वीड्स की, जिसकी वजह से यहाँ पे एल्गल ब्लूम देखने को मिलेगा। एल्गल ब्लूम की वजह से लाइट भी लिमिटेड पहुंचेगी अब, और ऑक्सीजन का डिपल्शन हो जाएगा। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वाटर बॉडी में रहने वाले जो फिशेस वगैरह हैं या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सब डेड होने लगेंगे ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, तो डेड प्लांट्स को भी नहीं मिल पाएगी, एनिमल्स को भी नहीं मिल पाएगी, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही डेड होने लगेंगे और वो वाटर बॉडी के बेस में क्या होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे। तो वाटर बॉडी की जो डीपनेस है वो भी कम होती जाएगी एंड फिर पूरा का पूरा इकोसिस्टम बहुत सालों में ओवर द टाइम ये पूरा जो इकोसिस्टम था एक्वेटिक इकोसिस्टम वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस की वजह से इसकी डीपनेस कम होती जाएगी, तो ओवर द ईयर्स ये पूरी वाटर बॉडी ही खत्म हो जाएगी। तो ये था यूट्रॉफिकेशन।